नमस्कार दोस्तों। ये एक भिंडी का पौधा है। जैसे आपको बताया था कि पौधे में जो है एक पूरक क्षमता होती है, या इंग्लिश में उसको कंपनसेशन एबिलिटी कहते हैं, कि अगर पौधे के किसी हिस्से का कोई नुकसान किसी भी तरीके से हो गया हो, पत्ते टूटे हों, टहनियाँ टूटी हों, फल टूटे हों, या उसका कोई कीड़ा आके रस चूस लेता है, पत्ते खा लेता है, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी भरपाई कर पाए। तो ये हमने पौधा जो है यहाँ से, ये देखिए, तो काट दिया था करीबन डेढ़ हफ्ता पहले। तो इसमें आप देखिए कि इसे हमने बताया था, ये नीचे से और जो ब्रांचेज हैं वो निकल रही हैं। अब यहाँ इस पे अभी देख सकते हैं कि ये भिंडी लगनी भी शुरू हो गई है। तो भिंडी जो है वो यहाँ नोड पे लगनी शुरू होती है। और देखिए ये इतनी जगह ये खाली रहती है, और उसके बाद यहाँ पे आके ये भिंडी लगनी वो शुरू होती है। तो जितने नोड बनेंगे उतनी भिंडी लगेगी। तो कई किसानों का भी जैसे ब्लिस्टर बीटल पे सवाल आ रहे हैं कि वो जो है बहुत नुकसान कर रहा है, भिंडी खा रहा है। हमारे तजर्बे में ऐसा नहीं देखने को मिला ज़्यादा। दाल वाली जो फसलें हैं, जो फलियाँ वाली फसलें हैं, उसमें तो थोड़ा हमें दिख रहा है कि नुकसान हो जाता है, लेकिन ध्यान से हमने भी उसका पूरा आंकलन नहीं किया। तो ये भिंडी जो है हमने करीबन अप्रैल में लगाई थी, मिड अप्रैल में, 15-16 अप्रैल के आसपास में। तो ये इसकी 2-2.5-3 साल की उम्र हो चुकी है। अब पौधे जो है वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो उसकी जो फल देने की क्षमता है वो अब कम हो रही थी। तो वो बढ़ के गिर भी रहे थे, टूट भी रहे थे। हमने इसको काट दिया है और ये नई शाखाएं इसमें से निकल आई हैं। इसे आपको एक दूसरा पौधा दिखा देता हूँ। ये इसको भी हमने यहाँ से काट दिया था। ये 2 पौधे हैं इकट्ठे। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये 1, 2, 3, 4 ब्रांचें तो निकल चुकी हैं। दोनों पौधों में 2-2 ब्रांच तो निकल चुकी हैं। इसको ऊपर से भी यहाँ से काट देंगे कि यहाँ से उम्मीद नहीं है कि और ब्रांच निकले। तो ये एक पौधे में अपनी एक एबिलिटी होती है। ऐसे ही हमने ये यहाँ के लोबिया आप देख सकते हो, ये लोबिया काउपीस, या इसको पंजाबी में रवां या चौड़े भी बोल देते हैं। तो इसमें भी हमने इसको काट दिया था। तो ये दोबारा से इस पर फूल आ गए हैं, ये फलियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। एक बार हमने फलियां तोड़ भी ली हैं इसमें से। तो ऐसे एक और ये भिंडी का पौधा है, इसको हमने पिछले हफ्ते काटा था, 4-5 दिन पहले। तो इसमें भी आप देखिए ये भिंडी भी लगनी शुरू हो गई है। तो कई बार क्या होता है कि किसान भाई यहाँ घर में किचन गार्डन में जो सब्जियाँ लगा रखी हैं, उसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 3-4 महीने की फसल हो जाती है। तो उसमें हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब तक पौधे खड़े हैं वो उतना ही फल देते रहें। पक्का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो अभी तक देखने में आया कि जो उसकी क्षमता है थोड़ी कम हो जाती है पौधों की। तो ऐसे उसको हम काट के, क्योंकि अभी सीज़न सर्दियों की सब्जियों का नहीं आया है, तो ये फसलें और चलें। तो ऐसे कटाई से हमने अभी तक जो मेरा अपना निजी अनुभव रहा है कि ये नवंबर तक भी जो है वो पौधे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है तो अपनी पूरी बगीची या अपने खेत में सारे का सारा एक साथ नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इसको हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते तक भी लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो आप 2 हफ्ते तक इंतज़ार ही करते रहो। तो कुछ पौधे जो है 2 पौधे छोड़ के 3 पौधे अगर खेत में करना है, तो घर में भी आप ऐसे ही 2 पौधे छोड़ के 1 पौधा जो है वो करते रहो। जब जिस पौधे की कटाई की गई है वो फल देने लगे, तो उसको जो है फिर जो दूसरे बचे हुए पौधे हैं उनको आप काट सकते हो। सो ब्लिस्टर बीटल वाला आप उसको देख सकते हैं कि आपकी फसल कितनी उम्र की है। तो हो सकता है, पक्का नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि वो उम्र का एक हिसाब किताब हो या तकाजा जिसको कह देते हैं, कि फसल जो है वो उसको रखना ही नहीं चाहती है। तो ये हमने डॉक्टर दलाल से भी सीखा है, किसानों से सीखा है कि
फसल की जो अपनी एक कैपेसिटी होती है, जैसे नरमे में आपका होता है कि बोगियां गिर जाती हैं, तो वो बोगियां गिरने के भी कई कारण कई बार हमें बताया जाता है कि उसमें भोजन की कमी आ गई है या कुछ डेफिशिएंसी आ गई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पौधे में उतनी क्षमता नहीं हो तो वो फल को गिराना चाहते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो भी कभी ये खोज सकें कि ये ऐसा होता है और क्यों होता है। तो ये अब हमारा तजर्बा था, आप भी एक बार करके देख सकते हैं। धन्यवाद।